Now let us understand the residue at a pole. Let z equal to a be a pole of order m of one valued function fz and gamma any circle of radius r with center at z equal to a which does not contain any other singularity except at z equal to a, then f of z is analytic within the annulus where mod of z minus a is lying between small r to capital R. Hence, it can be expanded with the annulus in a Lorentz series in the form. In particularly, what they want to say that b1 is equals to 1 upon 2 pi integration fz dz. This is known as the residue at a pole. और मतलब residue is that कि we have find the value of the function at the point where the function tends to infinite or become infinite. तो ये रेसिड्यूज हम लोग के अलग अलग तरीके के होते हैं कि फंक्शन अगर अलग अलग तरीके का हो तो अलग अलग तरीके से डिफाइंड होते हैं. नाउ लेट अस सी हाउ वी विल फाइंड द रेसिड्यूज. सो मेथड ऑफ फाइंडिंग द आउट द रेसिड्यू. नंबर 1 है if f of z has a simple pole that is pole of order 1 at z equal to a, then residue at f of z is equals to z minus a f of z at z equal to a. Now let us see the example. Determine the pole of the function and residue at each pole this. Okay, f of z is defined here by this. पोल हम लोग कैसे निकालते हैं, जो भी आपकी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है इसको आप पुट कर देते हैं इक्वल टू 0. तो देखिए ये आपने इक्वल टू 0 पुट किया, z इक्वल टू 1 और 2 आ गया. सिंपल पोल है क्योंकि z माइनस 1 की कोई पावर नहीं है. जब भी इसकी पावर 1 है, जैसे भी जिनकी भी पावर 1 होती है वो सिंपल पोल होते हैं. तो z इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 2 आर दी सिंपल पोल्स. Now we are finding residue of fz at simple pole z equal to 1. तो आपने कैसे करा, फॉर्मूला था ना z माइनस ए. अब a की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 1, तो z माइनस ए यानी z माइनस 1 f ऑफ z आपका ये गिवन था, आपने यहाँ रख दिया. ठीक है, एट z इक्वल टू 1. तो ये z माइनस 1 और z माइनस 1 आपस में कट गए. z स्क्वायर अपॉन z माइनस 2 था, यहाँ पर आपने z इक्वल टू 1 रख दिया तो आपको मिल गया माइनस 1. सिमिलरली आपने z इक्वल टू 2 पर निकाल लिया, z इक्वल टू 2 पर निकाल लिया तो फिर से देखिए z माइनस ए की जगह z माइनस 2, ये आपका f ऑफ z हो गया, ये a यहाँ पर 2 हो गया. सॉल्व कर लिए, ये और ये तो कैंसिल आउट हो गए, z माइनस 2 वाला कैंसिल आउट हो गया, तो बचा है जहाँ जहाँ z बचा आपने 2 रखा, आपका आंसर आ गया 4. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी डिफाइन द फर्स्ट method of finding out the residue whenever we have a pole of order 1 or simple pole. Now number 2, if fz has a pole of order m at z equal to a, then residue of f of z is equals to 1 upon m minus 1 factorial dm minus 1 upon dz m minus 1 z minus a to the power m fz at z equal to a. ये फॉर्मूला होता है जब आपका ऑर्डर 1 से ज़्यादा आया रेसिड्यू में. फॉर एन एग्जांपल, अगर हमने सॉल्व करना है तो आपने इसके पोल्स लिए, ये लिया, देखिए डिनोमिनेटर की वैल्यू इक्वल टू 0 ली. अब इसकी पावर आपकी 2 है, z माइनस 2 की पावर 2, तो z इक्वल टू 2 हो जाएगा पोल ऑफ ऑर्डर 2. तो वही आपने लिखा ऑफ ऑर्डर 2, तो ऑर्डर 2 करके निकाला. पहला जो आपका सिंपल पोल है z इक्वल टू 1, तो जैसे हमने पहले वाला केस निकाला था वैसे निकाल के इसको सॉल्व कर लिया. ऑर्डर 2 है तो m की वैल्यू 2 हो गई. ये 2 कहाँ से मिला, जो इसकी पावर थी z माइनस 2 की पावर 2 थी ना, तो ये जो वैल्यू थी ये वैल्यू थी m की. तो आपने यहाँ पे फॉर्मूला में m की वैल्यू पुट कर दी. ठीक है, ये z माइनस ए की पावर m है, ये f ऑफ z है, ये dz अपॉन m की पावर है, m माइनस 1 का फैक्टोरियल वाला है, और ये z इक्वल टू है यानी z इक्वल टू 2. तो आपने सॉल्व किया, ये तो 1 हो गया, d ओवर डी जेड ऑफ दिस, इसको आपने डिफ्रेंशिएट कर लिया, ये डिफ्रेंशिएट किया, z इक्वल टू 2 रख लिया, ये आ गया आंसर 0. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नंबर 3, इफ f ऑफ z इज ऑफ द फॉर्म गिवन बाय fz इज इक्वल्स टू phi ऑफ z अपॉन psi ऑफ z. phi of a equal to 0 but phi of a is not equal to 0, then we can find the residue of fz by this formula. ठीक है,
नाउ लेट अस सी द एग्जांपल। हमें इस वाले फंक्शन का निकालना है क्या, रेसिड्यू। तो जब आपने डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 रखी तो z की वैल्यू 0 आ गई, मतलब इन दोनों की वैल्यू 0 है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। जब आपने z की वैल्यू 0 रखी तो वैल्यू 0 आ गई, और अगर हम 0 की वैल्यू अगर एवेलुएट करें तो वो 0/0 फॉर्म हो गई, यानी वो कैंसिल हो गई। cos z इक्वल टू 0 रखा आपने, तो आपने रखा 0, ये आपने और टर्म ले लिया क्योंकि इवन टर्म में वो फिर से वैल्यू नॉन ज़ीरो देगा, तो आपने 0 की जगह ये लिखा है, ये 0 वैल्यू है ना, इसकी जगह हमने ये लिखा है क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। तो z की वैल्यू आपने निकाल ली, ये z की वैल्यू ये आ गई। बट ओनली द पोल z इक्वल टू π/2 एंड z इक्वल टू -π/2 विल लाई इनसाइड द सर्किल, ये दे रखा है आपको mod z इक्वल टू 2, तो इसकी रेडियस आपकी 2 है ना, तो रेडियस 2 है तो खाली π/2 और -π/2 ही आएगा, 3π/2 -3π/2 ये सब नहीं आएंगे, तो π/2 आएगा आपका। तो आपने लिख लिया फाई z, तो मान लिया आपने क्या है आपका sin z, ठीक है, और साई z आपने मान लिया z cos z, तो साई डैश z आपने निकाल लिया। बिल्कुल आपने ऐसी पाइप, सबसे पहले आपने r1 निकाला है एट z इक्वल टू π/2 में, तो देखो z इक्वल टू π/2 में बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला रखा है, फाई ऑफ z रख दिया, फाई डैश z रख दिया और z इक्वल टू π/2, सॉल्व कर लिया, -2 पाई आ गया। ऐसे ही आपने R2 निकाला एट z इक्वल टू -π/2, तो ये 2/π आ गया। उन्होंने आपसे सम ऑफ द रेसिड्यू पूछा था तो आपने दोनों को ऐड कर दिया, इसकी वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। नाउ लेट अस सी द फोर्थ वन, रेसिड्यू ऑफ fz एट z इक्वल टू a पोल सिंपल ऑर्डर m, देन कोफिशिएंट ऑफ 1/m t in f of a plus t expanded in powers of t where t is sufficiently small, ठीक है। एक फॉर्मूला आपका ये भी होता है। सीधी एग्जांपल हमें ये दे रखा है जहाँ पर कर्व जो है वो डिफाइंड है mod z इक्वल टू 1 पर, तो ये आपने लिख लिया fz, इसको आपने एक्सपैंड कर लिया, e⁻⁻1/z को ये लिख लिया, इसको ये लिख लिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा टर्म आएगा। तो वी कैन सी दैट z इक्वल टू 0 इज़ एन एसेंशियल सिंगुलैरिटी विच इज़ इनसाइड द सर्किल mod z इक्वल टू 1, क्योंकि अगर आप 1/z इक्वल टू t लोगे तो आपका ये टर्म आया, तो t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी आया, यानी z इक्वल टू 0 आया। तो रेसिड्यू एट z इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ 1/z, तो कोफिशिएंट ऑफ 1/z यहाँ पर कितना है, देखिए 1 है, तो इसकी रेसिड्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 1, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लास्ट है फिफ्थ, रेसिड्यू ऑफ fz एट z इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू होती है लिमिट z माइनस z fz z टेंडिंग टू इन्फिनिटी और कोफिशिएंट ऑफ माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ 1/z इन f ऑफ z। सपोज आपको इसकी निकालनी है z इक्वल टू इन्फिनिटी पर, तो आपने -z से मल्टीप्लाई कर दिया अपने fz में, z टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये लिख लिया। अब आपने विच डज नॉट एग्जिस्ट, वो आपने देख लिया z टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर हम इसमें रख रहे हैं तो एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो अब हम ये वाला टर्म लिखेंगे, ये वाला। तो आपने क्या लिखा इसमें z, ये तो z क्यूब लिखा रहने दिया, नीचे से आपने z स्क्वायर कॉमन ले लिया, देखिए ये ना z क्यूब अपॉन z स्क्वायर -1, तो ये z क्यूब लिखा रहने दो, नीचे वाले में से z स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 - 1 अपॉन z स्क्वायर, और एक z से z कट गया, तो ये वैल्यू आ गई z अपॉन 1 - 1 अपॉन z स्क्वायर। तो देखिए यही लिखी है वैल्यू, अब ऊपर ले गए -1 हो गई, इसको एक्सपैंड कर लिया, ये फॉर्म में लिख लिया। अब आपको कोफिशिएंट ऑफ 1/z देखना है, 1/z का कोफिशिएंट कितना है, कितनी वैल्यू है, मतलब माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ 1/z है, यहाँ माइनस लिखा हुआ है बच्चों, तो ये आ गई -1 क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है और माइनस ऑलरेडी बाहर लिखा हुआ है, तो -1, दिस विल बी द आंसर। अब ये तो मैंने आप लोग को थोड़े से मेथड ही बताए हैं, रेसिड्यूज़ कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, सारे मेथड नहीं यूज़ होते, लेकिन फर्स्ट और सेकंड वाला जो मेथड है, ये वाले दोनों, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों बहुत यूज़ होते हैं, तो ये आप करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम लोग कॉचीज़ रेसिड्यू थ्योरम पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस यूनिट का, उसका 10 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है।